ये तो सही से लग गया, बट जिस बात का डर था वही हुआ, कैमरा ही खराब हो गया। ये देखो, कैमरा नॉट अवेलेबल, लाइट ही नहीं आ रही इसके। यहाँ पे ना लाइट आती है अगर ये डिटेक्ट होता है ना कंप्यूटर में। पीछे लगा रखी थी यूएसबी, आगे लगाई है, यहाँ से कोई दिक्कत हुई है क्योंकि हल्का सा हिला रहा हूँ तो उसमें हल्की सी लाइट आती है, बट अब तो वो भी आनी बंद हो गई है। इतनी देर से मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। क्या यार, एक चीज़ ठीक होती है दूसरी खराब हो जाती है यार, मतलब। और देखो टाइम देखो, 10:15 हो गए हैं, 10 बजे शुरू करनी थी स्ट्रीम, वो भी नहीं हो पा रही। अब कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है यार। अब इस लैपटॉप में OBS इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड फिर पीसी की फुटेज कैप्चर कार्ड के थ्रू मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा एंड देन इसी से लाइव स्ट्रीम करूँगा। अभी मैं आयुष से बात कर रहा था, कनाडा वाले कज़न से, तो उसने भी रिसेंटली अपने मम्मा के घर के लिए, मतलब जो यहाँ दिल्ली में उसकी मम्मा का घर है, वहाँ के लिए उसने TP लिंक के कैमराज लिए हैं 2, प्लस वो अपने खुद के घर के लिए भी, मतलब कनाडा में भी वो TP लिंक के कैमराज ही यूज़ करता है। तो उससे मुझे पता चला कि जो TP लिंक का कैमरा है ना, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो CP+ के कैमराज में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है कि कोई मोशन डिटेक्ट हुआ, कोई साउंड डिटेक्ट हुआ, तो नोटिफिकेशन के साथ एक स्नैपशॉट जरूर होता है उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ वो कैप्चर हो रही है। बट TP लिंक में क्या है कि सिंपल नोटिफिकेशन आती है कि एक मोशन डिटेक्ट हुआ है या फिर एक साउंड डिटेक्ट हुई है। अगर फोटो वाला फीचर चाहिए तो उसके लिए टैपो केयर एक अलग से सब्सक्रिप्शन सर्विस है इनकी, 300 रुपीज़ पर मंथ की, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं यही आयुष से डिस्कस कर रहा था, बट ही टोल्ड कि अगर तू मेमोरी कार्ड लगा लेगा ना दिशांत इसमें, तो तेरे को हर बार एक स्नैपशॉट भी मिलेगी जो तेरे को मेमोरी कार्ड के फोल्डर में जाकर देखनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन वाली जगह पर तो अभी भी नहीं आएगी, बट हाँ मेमोरी कार्ड वाली जगह पर आ जाएगी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक मेमोरी कार्ड लगाने वाला हूँ। स्पेयर मेमोरी कार्ड्स पड़े थे 2-4, वो सारे करप्ट हो चुके हैं, कल रात से ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं चल रहे। अब मैंने डिसाइड किया कि जो प्रीति का पुराना वाला फ़ोन था LG का G7, उसमें 32 GB का मेमोरी कार्ड था, तो उसका सारा डेटा बैकअप कर रहा हूँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, देन उसको पूरा फॉर्मेट करके वो डालूंगा इसके अंदर एंड वील सी अगर वो वाला फीचर काम करता है, मतलब मेरे पास स्नैपशॉट आती है, तो फिर मैं इसी को लगाने का जुगाड़ करता हूँ यहाँ पर। अदरवाइज एक और चीज़ सोचिए कि मैं ये वाला कैमरा लगा देता हूँ प्रीति की मम्मा के घर, जहाँ पर उनको छुपाने से मतलब नहीं है। जैसे मैं तो चाहता हूँ ना कि वायरिंग अंदर छुप जाए इसके, उनकी तो वैसे भी ओपन ही लगी हुई थी पहले भी। और जो प्रीति की मम्मा के घर का कैमरा है यानी CP+ वाला जो ये पड़ा है यहाँ पे कहीं पे, ये मैं यहीं पे लगा देता हूँ क्योंकि इसका दो अडेप्टर भी वो छोटा वाला मैं ले आया था अपनी मम्मा घर से। तो अब ये जुगाड़ करने की सोच रहा हूँ, बट पहले इसमें मेमोरी कार्ड डाल कर देखता हूँ। प्लस अब एक और काम बढ़ गया है, अब मुझे सारा सेटअप इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि मैं अपने गेमिंग लैपटॉप को भी इंक्लूड कर पाऊँ इस सेटअप के अंदर, कहीं ना कहीं जगह बना सकूँ, क्योंकि वेबकैम काम नहीं कर रहा और वैसे भी मैं स्ट्रीम तो करूँगा इसके थ्रू ही और इसी का वेबकैम यूज़ करना है, तो इसकी भी जगह बनानी पड़ेगी अब मेरे PC सेटअप के अंदर। तो जितना ये तामझाम किया था ना, सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल डेटा कॉपी हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी टाइम लगेगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्या, कुछ एरर आ गई क्या? ये क्या है? ये देखो 55 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 28 GB डेटा है ये उसके कार्ड में, पूरा ही भरा हुआ था। 32 GB का कार्ड था, ऑलमोस्ट पूरा ही भरा हुआ है वो। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इस वाले कार्ड को कैमरा में लगाऊंगा। साला मैं जितना खुश हो रहा था ना इस जुगाड़ को करके कल, आज मैं उतना ही परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये ना करता तो मेरा वेबकैम आज बिल्कुल सही सलामत होता। भाई दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे मैं लॉजिटेक के सर्विस सेंटर ढूंढ रहा था, तो एक मिला तो है, दिखाता हूँ। ये देखो नेहरू प्लेस में दिखा रहा है ये वाला सर्विस सेंटर, तो यहाँ पर भी जाकर ट्राई कर सकता हूँ एक बारी, बट पता नहीं यार कितना खर्चा ले लें वो। एक एजेंसी भी है मेरे कांटेक्ट में जो लॉजिटेक की वीडियोस दिया करती थी पहले। लॉजिटेक का जो माउस था, लॉजिटेक का हेडफोन था, जिनकी वीडियोस बनाई थी वो सारी उन्हीं की तरफ से थे। एक बार उनसे भी बात करके देख सकता हूँ कि क्या आप कोई रिप्लेसमेंट अरेंज करवा सकते हो इस कैमरा की, या फिर इससे बेटर भी आता है जो लॉजिटेक ब्रियो 4K कैमरा, वो भिजवा दो एक बार। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, बट पहले मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे सर्विस सेंटर पे जाऊँ। नेहरू प्लेस वैसे भी जाना ही था एक बारी ब्लॉग बनाने, बिटकार्ट पे जाकर भी मिलने का मन कर रहा है एक बारी मनीष जी से और अनीश जी से, उनसे भी मिल के आऊँगा। अगर कोई फर्दर प्लान्स हैं वीडियोस के, PC बिल्ड्स की वीडियोस के, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बारी। तो सोच रहा हूँ कि वंश से बात कर लूँ, जिस दिन वो फ्री होगा उस दिन चले जाऊँ, वेबकैम का काम भी कर लेंगे और वीडियो का भी काम कर लेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। आई विल हिट 2 stones with 1 bird। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। देखो बार बार ये एरर आई जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसकी एग्जैक्ट फोटो ले रहा हूँ सो दैट ये वाली फाइल को मैं स्किप कर दूंगा एंड देन जब सब कुछ कॉपी हो जाएगा तो सिर्फ ये वाली फाइल सर्च करके ना इसको कॉपी कर लूंगा। पता नहीं दिक्कत क्या आ रही है, पहले भी एक फोटो में ही आई थी, अब भी एक फोटो में ही आ रही है। यार देखना एकदम एंड में आके ये दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अच्छी खासी सिर्फ 2 फाइल्स में दिक्कत हुई थी, उनको मैंने नोट करके उनका नंबर स्किप कर दिया। अब एंड में आते आते हर फाइल में दिक्कत हो रही है यार, एंड में ना हो जाए ये पागलबंती। पता नहीं ये कंप्यूटर में झपकियाँ मारने लग गया है। अब इनको मिनिमाइज करा हुआ था, ये अपने आप ही खुल गई और एकदम से लिखा आ गया USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। भाई क्या दिक्कत है यार।
चलो अब ये होनी तो शुरू हो गई है दोबारा से। 1 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है, अब देखते हैं 1 मिनट बाद क्या होता है भाई। चलो प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, अब दोनों फोल्डर्स का साइज़ चेक करता हूँ सही है या नहीं। चलो भाई इसमें से सब कुछ डिलीट भी कर दिया। अब इस मेमोरी कार्ड को डाल कर देखता हूँ कैमरा में। ले हाथ से ही छूट गया साला, सब कुछ ही ख़राब होगा एक साथ आज। और ये देखो कितना तगड़ा जुगाड़ किया हुआ है। पहले एक Type-C टू कैमरा रीडर, उसके बाद एक SD कार्ड टू नॉर्मल साइज़ के कार्ड बनाने वाला रीडर। मतलब ये पूरा मेमोरी कार्ड नहीं है ये है छोटा सा मेमोरी कार्ड जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है। ये देखो, ये मेमोरी कार्ड छोटा सा। इसमें देखो लगता कैसे है, ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। पहले इसको पकड़ के ऊपर पुश करना है, देखो ऐसे। इसके मैकेनिज्म क्या है, ये तो सही सलामत निकाला है, अब ये हो जाना चाहिए। SD का डिटेक्ट तो कर लिया, कह रहा है फॉर्मेटेड नहीं है, आपके हिसाब से फॉर्मेट करो। तो चलो फॉर्मेट करता हूँ पहले। चलो भाई इसने मेमोरी कार्ड फॉर्मेट भी कर दिया है, आइडेंटिफाई भी कर लिया है और लोकल रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी ऑन हो गया है। अब बस ये देखना है कि अगर ये मोशन डिटेक्ट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन में स्नैपशॉट आती है या नहीं। देखो गाइस फिर फाइनली ये सेटअप किया है मैंने। इस कैबिनेट को पूरा उधर पुश कर दिया जितना वो एज तक जा सकता था कि यहाँ बिल्कुल भी जगह ना बचे। आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा मॉनिटर स्टैंड और ये पूरा सेटअप और ज़्यादा राइट पुश करा सो दैट वो टच हो जाए बिल्कुल पीसी को। एंड ये करने का मकसद ये है कि यहाँ पर मुझे जगह मिल जाए सो दैट लैपटॉप भी ढंग से आ सके, वो रिंग लाइट भी आ सके। वैसे सच बताऊँ तो अब इस रिंग लाइट की कोई ऐसा सच नीड है नहीं, क्योंकि वेबकैम तो यहाँ पे लगेगा नहीं अनलेस वो ठीक ना हो जाए। स्ट्रीम करते टाइम भी मैं अपने आप को इसी वाली लाइट से ही लाइट अप करता हूँ। आई डोंट यूज दिस रिंग लाइट। खैर तो अब मुझे इतनी प्लेंटी स्पेस मिल गई है कि यहाँ पर लैपटॉप आ रहा है तो ये कंजस्टेड नहीं हो रहा और ये परफेक्ट एंगल पड़ रहा है मुझे जब मैं यहाँ बैठ के गेम खेलूंगा। और इस वेबकैम में जो कैप्चर होगा वो बिल्कुल परफेक्टली मैंने कर लिया है सेट इसके हिसाब से। एक और बड़ा चेंज किया है वो ये कि माइक यहाँ पर लगा हुआ था, माइक आर्म जो है उसको मैंने यहाँ पीछे सेटअप किया है सो दैट जब मैं यहाँ बैठकर गेम खेलूंगा तो मैं सिंपली इसको ऐसे आगे पुश कर लूंगा, ये बिल्कुल मेरे मुंह के आगे आएगा एंड इसको भी इंटरप्ट नहीं कर रहा है। ये मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है, जो वेबकैम का व्यू है उसके बीच में नहीं आएगा। इस माइक आर्म को यहाँ लगाने का ये भी बेनिफिट हो गया कि ये जो USB है अब ये क्योंकि इसी में कनेक्ट होगी, पहले ये PC में कनेक्टेड थी, अब इसी में कनेक्ट होगी तो सीधा यहाँ पे इसकी USB लगाई जब चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो हटा दिया। एंड वेन नॉट इन यूज़ इस माइक को सिंपली मैं ऐसे पीछे पुश कर सकता हूँ। एंड पता है क्या, इसके बारे में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि वेबकैम का कवर भी दे रखा है इसमें। ये देखो प्राइवेसी शटर कहते हैं जिसको। मैं सिंपली इसको इधर कर सकता हूँ लेफ्ट में और वेबकैम कवर हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। ये भी अच्छी चीज़ लगी। इनफैक्ट यहाँ पर एक लाइट भी दे रखी है, जब वेबकैम यूज़ होगा तो वो लाइट भी जलती रहती है। तो बस कुछ ऐसा सा सेटअप लग रहा है। और हाँ एक और बड़ा चेंज भी किया है मैंने, वो ये कि मैंने इस वाली पावर कॉर्ड में एक एक्स्ट्रा पावर कॉर्ड भी ऐड कर दिया है जो कि मैंने यहाँ नीचे रख दिया है। तो अब मुझे यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्विचेस मिल गए जिसमें मुझे कुछ भी प्लग इन करना हो। फॉर एग्जांपल मैकबुक का चार्जर हो गया या कोई लाइट्स हो गई शूट करते टाइम, सब कुछ प्लग इन हो जाएगा इसी में। तो मतलब बढ़िया काम हो गया ये। पहले मैं ये सोच रहा था कि इस टेबल को ना मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ इस दीवार के साथ, एंड देन ये जो मैंने अभी टेबल का जुगाड़ बनाया है उसको L शेप में, जहाँ पर अभी ये ब्लैक टेबल पड़ा है वहाँ रख देता, तो ऐसे करके L बन जाता है जैसे मेरे पुराने सेटअप में बनता था। एंड देन मैं इस वाले टेबल के ऊपर लैपटॉप, रिंग लाइट और माइक लगा लेता। बट फिर मैंने कहा उससे पहले ना एक बार इसी टेबल के ऊपर सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ, स्पेस बना के थोड़ा राइट शिफ्ट करके। अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं वही वाला सेटअप प्लान कर रहा था L शेप वाला, बट थैंकफुली उसकी अब कोई नीड पड़ी नहीं। एंड एक और सबसे बड़ा बेनिफिट, जब मैं टेक खुराना की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इस फ्रेम के साथ, तब मैं इस लैपटॉप को भी अपने कैमरा की तरफ रोटेट कर दूंगा ऐसे, और इस पे भी कोई अच्छा सा एनिमेटेड बैकग्राउंड लगा दूंगा तो मेरे बैकग्राउंड में दो स्क्रीन्स आएंगी अच्छी अच्छी। को क्या समझूं कि वेबकैम खराब हुआ तो अच्छी बात हो गई कि मैंने ये सब सेटअप भी कर लिया और इवेंचुअली बेनिफिशियल ही हो गया मेरे लिए, या फिर वेबकैम खराब हो गया तो वो एक नुकसान है। वही वाली बात, ग्लास इज हाफ फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, जैसे देखना चाहो सिचुएशन को। बट द ट्रुथ इज की वेबकैम खराब हुआ है तो उसका दुख तो है एंड वो रिपेयर करवाने जाना ही पड़ेगा। बट हाँ उसमें भी एक पॉजिटिव बात है कि नेहरू प्लेस का काम जो ऑलरेडी पेंडिंग था काफ़ी टाइम से कि एक व्लॉग बना के आनी है, बिटकार्ट पे होके आना है, PC कंपोनेंट्स के प्राइसेस पता करने हैं, वो सब भी हो जाएगा। तो हर चीज में कुछ ढूंढना चाहो तो पॉजिटिव मिल ही जाएगा भाई। संत टेक खुराना। गलती से ना हेलमेट ऊपर ही पड़ा हुआ था तो जब मैं अभी प्रीति को छोड़ने गया तो मैं हेलमेट लगाना भूल गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, एक दिन बिना हेलमेट के ही सही। और ये देखो भाई इतनी अच्छी वेव आ रही है ना बालों में, क्योंकि स्कूटी में बिना हेलमेट के था तो वो प्रॉपर हवा लगी।
पीछे से भी इतनी सही वेवी सी पैटर्न बन गया है और ऊपर भी इतने अच्छे से सेट हो गया है कि अब मैं दुविधा में फंस गया हूँ कि या तो मैं चूज करूँ अपने सर की सेफ्टी या फिर सेक्सी हेयर स्टाइल। मुझे नहीं पता क्या चूज करना चाहिए। पोल रखवाऊंगा चैनल के ऊपर कि खोपड़ी बचाऊं या फिर बाल। और पता है क्या, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि यार जितने भी बाल डैमेज हुए ना मेरे अभी रिसेंट टाइम्स में, वो हुए हैं भाई हेलमेट लगाने की वजह से। आई माइट बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता कितनी फैक्चुअल बात है ये, बट खिंचते हैं बाल पीछे की तरफ तो हो सकता है कि डैमेज होते हो। जो मैंने आप लोगों को इंसिडेंट बताया था कि मैं क्यों रेगुलरली हेलमेट लगाता हूँ चाहे मुझे बहुत पास तक भी जाना हो तब भी, कि मेरे सर पे एक दिन बोतल आके गिरी थी गली में, तो उस इंसिडेंट के बाद से मेरी तो हिम्मत नहीं होती बिना हेलमेट के टू व्हीलर ड्राइव करना।